नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदेश और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल टेकी आदेश। तो आज के वीडियो में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। अगर आप ओ लेवल या फिर नीट का ट्रिपल सी का कोर्स कर रहे हैं, तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन कर दीजिए जनवरी 2022 एग्जाम के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जो आपका ओ लेवल कोर्स है या फिर ट्रिपल सी कोर्स है, वो कोर्स आप फ्री में किस तरीके से कर सकते हो। तो अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं और आप ये कोर्स फ्री में करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंदर सारी डिटेल में बताने वाला हूं। अगर आप देखेंगे पूरा वीडियो, हर स्टेप बाय स्टेप जो आपकी क्वेरीज होंगी उनकी हर क्वेरी का मैं करूंगा आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता देता हूं कि इसके अंदर जो आपको जो स्कॉलरशिप मिलेगी वो क्या मिलेगी। अगर आप ओ लेवल के या फिर ट्रिपल सी के स्टूडेंट हैं तो आपको जो ट्यूशन फीस लगती है, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू वो कोर्स करते हो तो वो हो जाएगी आपकी वेव ऑफ, यानी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो उसके लिए किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप कर सकते हो नहीं कर सकते, कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, किस तरीके से फॉर्म भरना है, ये सारी डिटेल मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको जो वेबसाइट खोलनी है, जो पोर्टल है, यूपी गवर्नमेंट इसको हैंडल करती है, यानी ओबीसी। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं, आप चाहे माइनॉरिटी की ओबीसी हो या फिर हिंदू रिलीजन की ओबीसी कैटेगरी को अगर आप बिलोंग करते हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको ये फॉर्म भरना है ऑनलाइन और इस फॉर्म को फिर आपको सबमिट करना है ओबीसी डिपार्टमेंट के अंदर। तो किस तरीके से वो पूरा प्रोसीजर है वो सारा मैं आपको समझाने वाला हूं। तो चलिए, आपको जो वेबसाइट है वो खोलनी है। यहां पर देखिए मैंने लिंक दे दिया है और ये ब्राउजर के अंदर मैंने खोल दिया है और ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। और अगर आपने ओ लेवल के लिए रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ओ लेवल के लिए भी मैंने एक वीडियो बना दिया है, वो आप देख सकते हो किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस ब्राउजर में इस विंडो को खोलने के बाद ये जो हमारा टैब है, इसके बाद में जाऊंगा। आपको सबसे पहले करना होगा, अगर आप इसके होम पेज पे जाएंगे तो देखिए आपको ये विंडो आपको दिखाई देगी। इस विंडो के बाद अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं हैं तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं इस वेबसाइट के ऊपर तो आपको लॉगिन करना है। सपोज मैं ये कंसीडर करके चल रहा हूं कि मैं अभी रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो मैं इस टैब के ऊपर जाऊंगा, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। यहां पर देखिए मैं नाम लिख लेता हूं, आवेदक का नाम, यानी जो अप्लाई करना चाहता है उसका नाम। तो इसके लिए सपोज मेरे पास कैंडिडेट का मैं एक डमी नाम लेके चल रहा हूं जिसका नाम है सपोज मोहित, राइट। और यहां पर मुझे उसका फोन नंबर देना है, तो मैं यहां पर कोई भी फोन नंबर दे देता हूं। लेट से मैं अपना ही फोन नंबर दे रहा हूं जो मैं अपने चैनल पर डालता हूं, 8447351685। यहां पर हमें ये कैप्चा कोड भरना है 25725। इसके बाद मैं क्लिक करूंगा कि ये जो है आपका एक कोड आपके मोबाइल नंबर पर आया है। देखिए मेरे मोबाइल नंबर पर कोड आया है, वो मैं यहां पर डाल देता हूं। लेट से 839915 ये कोड आया, मैं यहां पर लिख देता हूं वेरीफाई एंड रजिस्टर। इसके बाद आया सक्सेसफुली वेरीफाइड, ओके। उसके बाद अब आपसे पूछेगा कि अब आप लॉगिन करिए और अपनी क्रेडेंशियल्स चेंज कर दीजिए। तो अब मेरे पास क्या है, अभी जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, ये जो आपने फोन नंबर डाला है उसी के ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और एक पासवर्ड आएगा, आपको उसके थ्रू लॉगिन करना है। तो सबसे पहले मैं जाता हूं यहां पे क्लिक करूंगा। इसके बाद मैं रजिस्ट्रेशन नंबर डालूंगा। देखिए मेरे फोन नंबर पर रजिस्ट्रेशन नंबर आया है 2122045268। उसके बाद मेरे पास पासवर्ड मुझे जो मिला है वो मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूं, इट्स ओके। ये मैंने पासवर्ड टाइप कर लिया। इसके बाद मैं ये कैप्चा कोड यहां पे डालूंगा 22446। आप जो भी मोबाइल नंबर देंगे उसके ऊपर ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको मिलेगा। मैं करता हूं लॉगिन। लॉगिन करते ही मेरे से पूछेगा कि करंट पासवर्ड ये है और अब आप न्यू पासवर्ड जनरेट कर लीजिए। तो उसके बाद हम करते हैं इसको सबमिट। अब ये हो गया है कि आपका जो पासवर्ड है वो चेंज हो गया। अब आपको दोबारा से लॉगिन करना है, तो मैं फिर से वही रजिस्ट्रेशन नंबर डालूंगा अपना और अब मैं जो पासवर्ड है वो नया वाला पासवर्ड इसके अंदर फिल करूंगा। तो देखिए नया पासवर्ड जो मुझे है वो तो मुझे याद है, लेकिन जो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मैं क्या करूंगा वो एक बार देख लेते हैं। मैंने लिखा
22045 इसके बाद मैं अपना पासवर्ड डालूंगा जो मैंने अभी सेट किया था। उसके बाद मैं एक कैप्चा कोड डालता हूं, राइट। इसके बाद मैं लॉगिन कर देता हूं। अब आप देखेंगे लॉगिन करने के बाद जो मेरी प्रोफाइल है वो आ गई, जो मैंने नाम लिखा था वो आ गया मोहित, और ये मेरे सारे इंस्ट्रक्शंस मेरे पास आ चुके हैं। तो किस तरीके से भरना है, कौन एलिजिबल है, वो सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं और आपका जो इनकम है वो आपकी 1 लाख से कम है, यानी आपकी मैक्सिमम इनकम 1 लाख है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको क्या होगा, स्कॉलरशिप मिल जाएगी। आप जितने एग्जाम फिल करते हैं और सक्सेसफुली उनको पास करते हैं तो आपको 3000 पर सब्जेक्ट आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो आपको एक तरीके से देखा जाए तो यही ट्यूशन फीस होती है ओ लेवल कोर्स की, तो वो आपको मिल जाएगी स्कॉलरशिप गवर्नमेंट की तरफ से। तो आइए इस फॉर्म को भरते हैं। अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है तो यहां पे ऑप्शन आ रहा है। अब हम चलते हैं, तो हम ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो एक बार इस पे देख लेते हैं। देखिए इसमें साफ लिखा हुआ है कि आवेदन पत्र में सभी प्रविष्टियों को सावधानी से अंकित करें, और जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो आपको फिल करनी है। जैसे आपकी जो इनकम है वो देखिए इसमें साफ बताया हुआ है कि 1 लाख रुपए या फिर इससे कम होनी चाहिए, और ये ईयरली इनकम है। तो आपके पास एक इनकम का प्रूफ होना चाहिए, जो आपका आय प्रमाण पत्र होता है वो आपके पास प्रूफ होना चाहिए। और आप अगर शहरी हैं या ग्रामीण हैं, कोई भी हैं, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मेरा सजेशन आपके लिए ये है कि अगर आप ओ लेवल या ट्रिपल सी दोनों के लिए अप्लाई करिए। अगर आपका मान लीजिए ओ लेवल में नहीं होता है तो कम से कम आप ट्रिपल सी का फ्री में बेनिफिट ले सकते हो। तो इसके अंदर आपको जो डिस्काउंट मिलेगा, जो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, वो मिलेगी आपको, जो आपकी ट्यूशन फीस है वो आपको नहीं देनी। तो इसमें देख लेते हैं, जो ओ लेवल अथवा ट्रिपल सी कंप्यूटर पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण निःशुल्क कराया जाएगा। तो आप तभी इसको अप्लाई कर सकते हैं अगर आप डायरेक्ट कैंडिडेट नहीं है, यानी आपने इंस्टीट्यूट के थ्रू कराया है, तभी आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। जो लोग भी स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो उनको इंस्टीट्यूट के थ्रू ही रजिस्टर करवाना पड़ेगा। दूसरी चीज है कि अगर आप जो आपकी अटेंडेंस है, इसमें जो रूल है वो 75% बायोमेट्रिक के थ्रू होनी चाहिए, लेकिन अभी कोविड प्रोटोकॉल के चलते ये कंपलसरी नहीं है, और आगे भी इसी तरीके से कोविड का सिचुएशन चलेगी तो ये सिचुएशन कंपलसरी नहीं होगी, यानी आपको 75% अटेंडेंस की कंपलसरी जो नोटिफिकेशन है वो आप पर अप्लाई नहीं होता। दूसरी बात है, आपको ये डिस्ट्रिक्ट वाइज लेवल आपके एक मेरिट बनेगी। उस मेरिट में जो भी मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगी उसके अकॉर्डिंग आपको अलोकेट किया जाएगा कि आपको स्कॉलरशिप मिलती है या फिर नहीं मिलती। अब इसकी बात करते हैं कि जो लास्ट डेट है, तो मैं आपको बता देता हूं कि पहले इसकी लास्ट डेट फॉर्म भरने की थी 25 जुलाई, लेकिन जो अब बढ़ के हो चुकी है 10 अगस्त। तो 10 अगस्त तक का आपके पास टाइम है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने ये फॉर्म फिल नहीं किया है और आप इस कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आप ये फॉर्म फिल कर दीजिए और आपको मिलेगी स्कॉलरशिप, जिसके थ्रू आप किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हो। तो आपको बता रखा है कि जनपद तथा संस्था में उपलब्ध परीक्षार्थियों का चयन कक्षा 12 के प्राप्तांक प्रतिशत के अनुसार किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो यह क्लासेज होंगी वो कोविड प्रोटोकॉल के अंदर ही होंगी, और फिर नीचे आपसे डिक्लेरेशन मांगी गई है कि मैं डिक्लेयर करता हूं कि ये सारी चीजें जो मैंने दी हैं वो मेरी सही हैं, ये आपको एग्री करना पड़ेगा। तो चलिए कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है उसके लिए बता देता हूं। इसके लिए जो एज लिमिट है वो है आपकी 18 to 35। तो अगर आप 35 से ज्यादा एज के हैं तो फिर आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, या फिर आप बिलो 18 हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये इसका क्राइटेरिया लिमिट है, आपकी एज लिमिट है, आपको 18 से 35 के बीच होना चाहिए, और जो आपका इनकम प्रूफ है वो आपका 1 लाख से कम होना चाहिए। लेकिन एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं कि अगर आप बिलोंग करते हैं, अगर आप SC/ST कैटेगरी के हैं, या फिर आप फिजिकली हैंडीकैप हैं, या फिर आप गर्ल्स हैं, तो आपके लिए ये स्कॉलरशिप अवेलेबल है। वो किस तरीके से होगी वो मैं फर्दर आगे डिटेल बता दूंगा। तो आपको क्या करना है, देखिए फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के लिए मैं यहां पे सहमति कर देता हूं और फिर कर देता हूं नेक्स्ट। अब इसके बाद आपको इस पे ये दिशा निर्देश थे, इंस्ट्रक्शन थे, वो मैंने पढ़ लिए, और अब मैं आ चुका हूं इस चरणबद्ध के फॉर्म पे। तो ये फॉर्म आपको बहुत ध्यान से भरना है, सारी डिटेल में आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। अगर आप पूरा प्रोसीजर देखेंगे तो आपको जरूर समझ आ जाएगा। सबसे पहला स्टेप है कि आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी डिस्ट्रिक्ट ले लेता हूं, जैसे लेट से मैंने ले लिया मुरादाबाद।
मुरादाबाद के बाद सपोज मैंने ले लिया यहाँ पर कोर्स मुझे सेलेक्ट करना है, मुझे ओ लेवल के लिए अप्लाई करना है या फिर मुझे ट्रिपल सी के लिए अप्लाई करना है। तो लेट से मैंने दे दिया ओ लेवल और मुझे अपनी ईमेल आईडी देनी है। तो लेट से मैंने कुछ भी ईमेल आईडी अभी मैं डमी डाल रहा हूं, आपको अपनी सही ईमेल आईडी डालनी है, जो भी आपकी ईमेल आईडी है। मैंने डाल दिया मोहित 2021@gmail.com। लेट से ये एक डमी ईमेल आईडी है, आपको अपने हिसाब से अपनी ईमेल आईडी क्रिएट करनी है। इसके बाद और क्या डिटेल है देखिए, अब आपको ये प्रेफरेंस देनी है, आपको इंस्टीट्यूट मल्टीपल सेलेक्ट करने हैं। तो देखिए जो जो इंस्टीट्यूट होंगे जो आपके आसपास हैं, आप फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस इस तरीके से फिल कर सकते हो। जैसे मैंने फर्स्ट चॉइस को ले लिया, सपोज कोई भी मैंने नाम ले लिया, जो आपके आसपास हो आप उस तरीके से ले सकते हो। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल ले लिया अपर्णा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर ठाकुर द्वारा, सपोज। दूसरा इंस्टीट्यूट है, मैंने फिर कोई दूसरा ले लिया, ये तीसरा भी मैंने कोई और ले लिया, चौथा मैंने कोई और ले लिया, फिफ्थ भी मैंने कोई और ले लिया। आप अपने हिसाब से चॉइस करिए, जो आपके आसपास हो आप उसको लीजिए। आवेदक का नाम देखिए खुद आ चुका है, यहां पर हमें जेंडर लेना है, तो आप मेल फीमेल जो भी हैं आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने सपोज यहां पे सेलेक्ट कर लिया मेल। आवेदक के पिता या पति का नाम लेना है, जैसे सपोज मैंने ले लिया राम सिंह, ये मैंने नाम ले लिया सपोज, ये डमी नाम है, आप अपने हिसाब से भर दीजिए। आवेदक का जो भी स्थायी पता है वो आपको पता फिल करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया ठाकुर द्वारा, आपको इसमें पूरा पता लिखना पड़ेगा। परमानेंट डिस्ट्रिक्ट जो भी है आपका, यानी जहां के आप रहने वाले हैं, हो सकता है आप कहीं एक्चुअली कहीं और रहते हो, लेकिन आप प्रॉपर जहां के रहने वाले हैं वो आपको देना पड़ेगा। तो जैसे मैंने लिखा मुरादाबाद, मैं मुरादाबाद दे देता हूं, लेट से ये मैंने सेलेक्ट कर लिया मुरादाबाद, ये ओके। फिर आपको पिन देना है, तो जैसे मैंने दिया 244601। आवेदक के पत्र व्यवहार का पता, आपको जो भी लिखना है आप वो दे सकते हो। उसके बाद आपको भरना है जो हमारा का पत्र व्यवहार का पता है, यानी जो भी आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो कंप्लीट डिटेल भरनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया हाउस नंबर 245, जो भी कुछ आपका एड्रेस है वो आप कंप्लीट भर दीजिए। मैं जस्ट ये एग्जांपल के लिए भर रहा हूं, होल का मंदिर, राइट, ठाकुर द्वारा। तो जो भी आपका एड्रेस है वो आपको यहां पर भर देना है। ये मैंने यहाँ पे डमी एग्जांपल के लिए भर दिया। करस्पॉन्डेंस का जो पिन है आपको वो भरना है, जैसे 244601, ये मैंने लिख दिया। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ये डिटेल हमने भर दी। इसी तरीके से आपका डिस्ट्रिक्ट, जैसे मैंने दिया मुरादाबाद। उसके बाद ये आपको डेट ऑफ बर्थ भरनी है, डेट ऑफ बर्थ आप अपनी भर देंगे। जैसे मैं इसमें एग्जांपल के लिए लिख रहा हूं 2 जुलाई, सपोज 2021 तो नहीं हो सकती, ये मैं कर देता हूं लेट से 2000, 2 जुलाई 2000। फोन नंबर आपको अपना सही भरना है, जो आपने फोन नंबर दिया हुआ है। उसके बाद आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है उसकी डिटेल भरनी है, जैसे हाई स्कूल पास करने का जो आपका ईयर था वो भरना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं कि मैंने हाई स्कूल किया था, सपोज जिसकी भी मैं डिटेल भर रहा हूं 2016 में सपोज। उसी तरीके से उसका रोल नंबर आपको डालना है, मैं डाल देता हूं हाई स्कूल का रोल नंबर, ठीक है। उसके बाद बोर्ड, आपने यूपी बोर्ड से किया था तो वो दे दीजिए। उसी तरीके से हाई स्कूल का आपका बोर्ड, ये इंटरमीडिएट बोर्ड था एक्चुअली, हाई स्कूल बोर्ड आपको इधर से लेना है यूपी बोर्ड, ये आपको हाई स्कूल का अनुक्रमांक हो गया। उसी तरीके से इंटरमीडिएट बोर्ड और इंटरमीडिएट पास करने का ईयर 2016 मैंने लिया है, तो मैं ले लेता हूं 2018। आपका इंटर का रोल नंबर जो भी था वो भी आप यहां पे दे दीजिए। उसके बाद जो आपके प्राप्तांक हैं, यानी जितने आपको मार्क्स मिले हैं वो आप लिख लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं इंटरमीडिएट के लिखने हैं, जैसे सपोज मैंने कहा 320 मार्क्स हैं, और जो पूर्णांक है यानी कि जो मैक्सिमम मार्क्स है वो है सपोज 500, तो जो परसेंटेज बनेगी अगर आप देखोगे तो वो बन जाएगी 64, तो वो आपको 64% इस तरीके से लिखनी है। बाकी डिटेल आपको यहां पर भरनी है, जैसे फॉर एग्जांपल आवेदक की जाति, तो आप किस कैटेगरी में आते हैं, क्या आप हिंदू ओबीसी हैं या फिर आप माइनॉरिटी के ओबीसी हैं, वो आपको यहां से सेलेक्ट करना है, हिंदू ओबीसी या फिर अल्पसंख्यक ओबीसी। तो लेट्स से मैं दे देता हूं हिंदू ओबीसी। उसके बाद क्या करना है आपको अपना जो जाति प्रमाण पत्र है उसका क्रमांक आपको भरना है, यहां पर जो भी नंबर होगा वो आप यहां पर डाल दीजिए। उसके बाद आपको अपनी उपजाति बतानी है। उपजाति के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल इस कैंडिडेट के लिए मैं लिख देता हूं कि ये किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, ही इज प्रजापति, ओके। तो इसी तरीके से आपको जाति प्रमाण पत्र जो आपको मिलेगा उसका नंबर बताना है, वो नंबर मैं यहाँ पे फिल कर देता हूं। उसके बाद आपको आपकी इनकम बतानी है, जो आपकी फैमिली इनकम होगी
वो आपकी 1 लाख से कम होनी चाहिए अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो वो आपको बतानी है। जैसे मैंने डाल दिया सपोज 90,000, और उसका भी जो आपका आवेदन संख्या है वो आपको लिखनी है, तो मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दी। उसका जो आय प्रमाण पत्र क्रमांक है वो आपको यहाँ पे डालना है, मैंने सपोज दे दिया 1 2 3 4 5। वो आपने कब बनवाया था उसकी जो डिटेल है, जो डेट है, वो आपको लिखनी पड़ेगी। तो वो मैंने जैसे डाल दिया 1 जुलाई 2020 सपोज, ये मेरे पास है। ये आप लेटेस्ट रखिए, कितने साल तक बहुत ज्यादा पुराना ना हो, वो आपको यहां पर डाल देना है आय का सर्टिफिकेट। दूसरी बात, फिर आपको कुछ चीजें अपलोड करनी है, तो ये किस तरीके से करेंगे वो बता देता हूं। अब ऊपर की सारी इंफॉर्मेशन भरने के बाद आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, उससे पहले ये चीजें ध्यान रखनी है कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो उसी साइज के होने चाहिए। जैसे आप देखोगे जो पीडीएफ फाइल है उसके लिए मैक्सिमम साइज एलोकेट है 50 KB, और जो आपकी इमेज है उसके लिए मैक्सिमम साइज एलोकेट है 20 KB। तो आपको वो फाइल मैक्सिमम उतनी ही साइज की बनानी है। अब मेरे पास तो डमी फाइल है, मैं उनको ले लेता हूं। डमी फाइल में अपलोड कर रहा हूं, आप लोग अपना रियल डेटा अपलोड करिए। जैसे जाति प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है, इंटरमीडिएट की मार्कशीट है, या फिर आपकी फोटो है। तो मैं डमी फाइल ले रहा हूं, इसके लिए मैंने यहाँ पे चूज फाइल किया। ये मेरे पास एक पीडीएफ की डमी फाइल है। इसी तरीके से यहाँ पर भी मैं एक डमी फाइल ले लेता हूं। यहाँ पर भी मेरे पास एक डमी फाइल है, वो मैंने डमी फाइल ले ली, और ये फोटो की जगह पर मेरे पास एक डमी पिक्चर्स है, वो मैंने यहाँ पर क्लिक कर ली। तो ये सारी डिटेल मैंने भर दी। ऊपर की सारी डिटेल आप दोबारा से एक बार देख सकते हो। वो सारी डिटेल अब मैं फिल कर चुका हूं। उसके बाद मुझे करना है सेव। सेव करने के बाद देखिए एक और मेरे पास वेरिफिकेशन आया है कि जो मैंने डिटेल भरी थी, जो इंस्टीट्यूट सेलेक्ट किए थे, वो मैंने एक जगह 2 इंस्टीट्यूट मेरे से सेलेक्ट हो गए, तो वो मुझे अलग अलग रखने हैं। जैसे मैंने अपर्णा, रोहिलखंड, नमन, ऐसे इंस्टीट्यूट, अपर्णा मैंने 2 जगह सेलेक्ट कर लिया, तो मैं इसको हटा के कोई दूसरा इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर लेता हूं, सपोज मानवता। ठीक है, मानवता तो फिर दोबारा है, तो मैं इसकी जगह न्यू सेंचुरी वाला सेलेक्ट कर लेता हूं। ये देखिए, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा से सबमिट करता हूं। मैंने किया सेव। अब फाइल भी मेरी दोबारा से देखिए मुझे चूज करनी पड़ेगी। मैं यहां पे सेलेक्ट कर रहा हूं पीडीएफ फाइल। ये मैंने फिर से पीडीएफ फाइल ले ली। ये सारी मैंने पीडीएफ फाइल सेलेक्ट कर दी, और उसके बाद मैंने फोटो सेलेक्ट किया, और अब मैं करता हूं सेव। अब आप देखेंगे डेटा सक्सेसफुली सेव्ड, लेकिन अब आप देखेंगे अगर मैंने एक बार लॉक कर दिया तो फिर मैं वो डेटा चेंज नहीं कर पाऊंगा। तो मैं यहां पर आपको सिर्फ इतना बताता हूं कि अगर हमने लॉक कर दिया तो फिर उसके बाद आप कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर लीजिए। उसके बाद जैसे ही आपने लॉक किया फिर आप वो चीजें चेंज नहीं कर पाएंगे। तो मैंने यहां पे कर दिया फाइनल लॉक। उसके बाद लिखा हुआ है सक्सेसफुली लॉग्ड, नाउ यू कैन नॉट चेंज द डेटा। मैंने लिखा ओके, और उसके बाद अब देखिए फॉर्म आपका सेव हो चुका है, फॉर्म आपका लॉक हो चुका है। अब इसके बाद जो आपका स्टेप है उसके लिए हम नीचे नोट पढ़ लेते हैं। जब आपने ऑनलाइन सबमिट कर दिया उसके बाद आपको क्या करना है, इसका प्रिंट आउट लेना है। ये यहाँ पर प्रिंट फॉर्म जो लिखा हुआ है इस पे आप क्लिक करेंगे, आप उसका प्रिंट आउट लेंगे। प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको क्या करना है, उसके साथ अपने जो भी डॉक्यूमेंट हैं, जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है, आय सर्टिफिकेट है, जाति से रिलेटेड जो सर्टिफिकेट है, वो आप सेल्फ अटेस्टेड यानी स्व प्रमाणित करके उसके साथ लगा के आपको जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय जहां पर भी है वहां पर आप सबमिट कर दीजिए। और जो इसकी लास्ट डेट है वो मैं आपको बता रहा हूं, वो है 10 अगस्त। तो 10 अगस्त से पहले आपको फॉर्म भी फिल करना है और आपको इसको सबमिट भी करवाना है। हो सकता है सबमिट करने की डेट आगे एक्सटेंड हो, बट अभी मैं आपसे फिर भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है उससे पहले ही सबमिट करवा लीजिए। और ये देखो लिखा हुआ है, मैं घोषणा करती हूं कि जो सारी डिटेल्स हैं वो ठीक हैं, और जो कंडीशंस थी वो मैंने एक्सेप्ट कर ली हैं, मेरी सारी इंफॉर्मेशन ठीक है। मैं शिक्षित बेरोजगार हूं और मुझे पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की कोई अन्य छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हो रही है। अगर कोई भी मेरे डॉक्यूमेंट में कोई गलत या फर्जी पाए जाते हैं तो बिना समुचित कारण के या प्रशिक्षण अधूरा छोड़ दिया जाता है तो संपूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा। तो ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसके बाद आप फॉर्म प्रिंट करने के बाद उसके साथ आप अपने डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड लगाकर उसको जमा करेंगे बिफोर डेट। उसके बाद इसकी एक जो मेरिट है वो डिक्लेयर होगी, उसके ऊपर डिसाइड होगा कि आपको स्कॉलरशिप मिलती है या फिर नहीं मिलती है। अगर आप लोगों से ये फॉर्म फिल करने में गलती हो जाती है तो अगर आपने लॉक कर दिया उसके बाद आप इस डेटा को चेंज नहीं कर पाएंगे, तो मेरा सजेशन आपसे ये है कि आप दूसरा अकाउंट क्रिएट करके दोबारा से वो डेटा फिल कर सकते हो। तो ये थी सारी डिटेल जिसमें मैंने आपको बताया अगर आप ओ लेवल या फिर CCC के लिए स्कॉलरशिप चाहते हैं जिसमें आपकी पूरी की पूरी ट्यूशन फीस वापस हो जाएगी आपकी
जो यूपी गवर्नमेंट है उसके थ्रू ये स्कीम चलाई हुई है, जिसमें आपको ओबीसी के लिए जो आपकी स्कॉलरशिप है वो दी जाती है, ओ लेवल या ट्रिपल सी के लिए। अगर आप दोनों में से कोई सा भी कोर्स करना चाहते हो, तो अगर आप दोनों के लिए अलग अलग से अप्लाई करेंगे, तो अगर हो सकता है मान लीजिए आपका ओ लेवल में नहीं होता लेकिन आपका ट्रिपल सी में हो जाता है, तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। तो आई होप कि ये जानकारी आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को करिए सब्सक्राइब और ये इंफॉर्मेशन दूसरे लोगों के साथ शेयर करिए ताकि ये उन लोगों के भी काम आ सके। तो जो ओ लेवल का जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसकी जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। और ओ लेवल से रिलेटेड मटेरियल भी मैं कुछ अपलोड कर रखा है, जैसे गेस्ट पेपर, सैंपल पेपर, वो आप वहां से प्रिपेयर कर सकते हैं। और बाकी भी मैं लाइव क्लासेस लेके आने वाला हूं, तो आप इसके लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।